आज आपको पता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं और उसका नाम है नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति के बारे में। और संख्या पद्धति यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत जो प्रकार हैं संख्याओं के जो प्रकार हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं गिनती के बारे में यानी काउंटिंग्स के बारे में। काउंटिंग जो गिनती है उसको अपन 1 से 100 तक की संख्याओं के बारे में अपन जानकारी लें तो सबसे पहले देखो उसमें बहुत सारी संख्याएं निकल के सामने आती है। 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के बारे में अपन लिखें या संख्याओं को लिखें तो उसमें बहुत सारी संख्याओं की जानकारी अपन को मिलती है। जैसा कि आपको मिलेगा प्राकृत संख्या के बारे में जानकारी, इसमें से सम संख्या भी इसी में से मिल जाएगी, विषम संख्या मिल जाएगी, पूर्ण संख्या मिल जाएगी, ये नहीं मिल पाएगी। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों संख्याएं आपकी 1 से लेकर 100 तक की ली है, हालांकि 50 तक की भी ले सकते हो, उनमें भी आपको जानकारी मिल सकती है। लेकिन एक नॉर्मली अपन 1 से 100 तक की संख्याएं अपन लिखें तो उसके अंदर आपको ये सारी संख्याएं जो तीनों प्रकार की जो मैंने यहाँ पे टिक करी है वो सब मिल जाएगी आपको। जैसा कि सबसे पहले बात करें अपन प्राकृत संख्या के बारे में, तो प्राकृत संख्या क्या होती है देखिएगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है। यानी कि 1 से शुरू करके अनंत तक अगर गिनती को लिखें अपन तो वही संख्या क्या कहलाती है, प्राकृत संख्या कहलाती है या नेचुरल नंबर कहलाती है, यानी कि प्राकृत संख्याएं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो अनंत का चिन्ह है इसका मतलब है ये आपकी 1 से शुरू होकर के अनंत तक अगर संख्याएं चल रही है तो इसका मतलब वो है प्राकृत संख्याएं, ठीक है ना। अगर उसमें प्राकृत संख्याओं में दूसरी बात देखिए, यहाँ पर प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य मिला दिया जाता है, जैसे मान लो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, है ना। अगर इसको अपन 0 से शुरू करें, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को अगर 0 से शुरू करते हैं तो ऐसी स्थिति में वो समुच्चय किसका बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का बन जाता है। किसका बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का। इसीलिए उसको अपन पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं और उसको लिखते हैं किससे, W से लिखते हैं। तो आपने दोनों में फर्क समझा, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में ज्यादा वो नहीं है समझने की दिक्कत, क्योंकि प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू हो रही है और यहाँ पर जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू हो रही है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद में आती है बात सम संख्या की। इसकी डेफिनेशन यह है कि वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए क्या कहलाती है, सम संख्याएं कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है, ठीक है ना। तो इवन नंबर वो हो गई, सम संख्याएं वो हो गई जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12, इस टाइप से जितनी भी संख्याएं होगी वो सब क्या होगी, आपकी सम संख्याएं होगी, इवन नंबर होगी। इसके बाद में नेक्स्ट है आपकी विषम संख्या। विषम संख्या में क्या होता है दोस्तों कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए, जैसे कि आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये संख्याएं क्या है, ये आपकी विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 3 5 7 9 11, ये सभी क्या है, विषम संख्या है। ऑड नंबर, ODD ऑड नंबर है और ये सब क्या है, आपकी विषम संख्याएं हैं, है ना। इसके बाद में देखो अपनी हो गई प्राकृत संख्या, हो गई सम संख्या, हो गई विषम संख्या, हो गई पूर्ण संख्या, हो गई। इसके बाद में बात करते हैं परिमेय संख्या की, है ना, जिसको R से लिखा जाता है, R से। परिमेय संख्याएं जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। जिन संख्याओं को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है क्या कहलाती है, परिमेय संख्याएं। थोड़ा ये भी ध्यान रखिएगा, जो बटे में है ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। और यहाँ पर जो हर है वो Q है और Q के बराबर क्या नहीं हो सकता, 0। क्या नहीं हो सकता, 0। नॉट इजिकल टू 0, 0 नहीं हो सकता है। तो वो संख्या क्या कहलाती है, आपकी परिमेय संख्या कहलाती है। फॉर द एग्जाम्पल सॉरी, √4, √16, √25, जिनका रूट निकल रहा है यहाँ पर वो संख्याएं, और जो बटे में है यानी कि P बटा Q के रूप में जो संख्याएं लिखी जा रही है वो सभी क्या कहलाएगी, आपकी परिमेय संख्या कहलाएगी, जिनको R से डिनोट किया जाता है, R से लिखा जाता है। इसके बाद में देखिएगा पूर्णांक संख्याएं I से लिखा जाता है। पूर्णांक संख्याओं किसे लिखा जाता है, I से। दोस्तों देखो कैसे कि जिन संख्याओं में, या यूं कहें कि इसके अंदर देखो आपकी धनात्मक संख्याएं आ गई, ऋणात्मक संख्याएं आ गई, धनात्मक आ गई और 0 भी आ गया। नोट कर रहे होंगे आप, इसमें जो आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं उसके अंदर तीनों प्रकार की संख्याएं आ गई। देखो 0 भी आ गया, माइनस वाली संख्या अर्थात जो ऋणात्मक संख्या है वो भी आ गई, और प्लस वाली संख्या अर्थात जो धनात्मक संख्याएं हैं वो भी आ गई। इन सभी के समुच्चय को मिला करके क्या कहेंगे अपन, पूर्णांक संख्याएं कहेंगे, और उसको किससे लिखा जाएगा, I से।
इसके बाद में दोस्तों देखिए अपरिमेय संख्याएं, है ना। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है? अपरिमेय संख्याएं जहां पर जिनका रूट पॉइंटों में या अनंत तक, जैसे मान लो रूट थ्री है, इसका अपन एग्जैक्ट, जैसे रूट टू होता है वो रूट फोर होता है, इसका तो कितना आ जाएगा? टू हो जाएगा। लेकिन रूट थ्री का पॉइंटों में इसका रूट आएगा, वर्गमूल क्या आएगा? पॉइंटों में आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर ये संख्या क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। आप चाहे रूट थ्री देख लो, रूट सेवन, रूट फाइव, रूट इलेवन, इसको आप कर लीजिए 17, रूट 13, इन तमाम संख्याओं का अगर रूट निकालें तो पॉइंटों में और अनंत तक आता चला जाएगा। इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? आपकी अपरिमेय संख्या। पॉइंट के बाद में संख्याएं चलती जाएगी, पॉइंट के बाद में खत्म नहीं होगी। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पर आगे बढ़ते हैं। देखो, अब इसके बाद में अपरिमेय संख्या हो गई, अब है आपकी भाज्य संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो, भाज्य संख्याएं किसे कहेंगे? इन्हीं में से देखो, अभी अपन ने बात करी थी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में, उनमें से अपन ने देखो प्राकृत संख्या पढ़ी, सम संख्या पढ़ी, विषम संख्या पढ़ी। वैसे यहाँ पर भी भाज्य और अभाज्य संख्या भी आप 1 से लेकर 100 तक की जो संख्या है, 100 तक की जो संख्या है, उनमें जान सकते हो। देखिएगा, भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्याएं जिनमें, ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं का भाग जाए और किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए। जैसे मान लो खुद का, जैसे यहाँ पर 4 है, अब 4 के अंदर आप 1 का भी भाग दोगे और 2 का भी दोगे और 4 का भी दोगे, है ना। इसका मतलब खुद का 1 का भी भाग चला जाए और अन्य संख्याओं का भी भाग चला जाए, इसका मतलब वो क्या है? आपकी भाज्य संख्या। जैसे 4 है, 6 है और यहाँ पर 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15, 16 है और 18 है। ये तमाम प्रकार की जो संख्या हैं वो क्या है? आपकी भाज्य संख्या हैं, नॉन प्राइम नंबर है ना। इसके बाद में इसी का जस्ट नीचे देखिए, इसका उल्टा अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है? ये संख्याएं वो संख्याएं होती है जिनमें केवल और केवल 1 का और स्वयं का भाग जाता है। यानी कि यहाँ पर आप 2 देख रहे होंगे, यहाँ पे 2 है, अब 2 में आप 1 का भाग दोगे या फिर 2 का दोगे, बस। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। जबकि भाज्य संख्याओं में ऐसा नहीं है। भाज्य संख्याओं में क्या है? आप 1 का भी भाग दे लो, खुद का भी दे लो। खुद का मतलब यहाँ पे 4 में 4 का भाग जाएगा, 1 का भी जाएगा, इसके अलावा 2 का भी तो जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी? आपकी भाज्य। और नीचे वाली जैसे ये अभाज्य में केवल और केवल खुद का भाग जाएगा, स्वयं का जाएगा और 1 का भाग जाएगा। ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23, 29, 31, इसी प्रकार की अन्य संख्याएं आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं में ज्ञात कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद में देखते हैं अपन सह अभाज्य संख्या। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें 2 संख्याओं का एक समूह लेते हैं अपन। जैसे मान लो 5 और 7 है, 5 और 7 है, तो 5 और 7 का अगर लेस से देखें, वो सॉरी मैं से देखें तो कितना आएगा? 1। कितना आएगा? 1। तो सीधी सी बात है, ऐसी 2 संख्याएं जिनका मैं से केवल और केवल 1 आए, वो संख्याएं क्या कहलाती है? सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ऐसी 2 संख्याएं या 2 से अधिक संख्याएं भी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक संख्याएं ऐसी जिनका मैं से केवल और केवल कितना आएगा? 1, ओनली 1 आएगा, वो संख्याएं क्या कहलाएगी? आपकी सह अभाज्य संख्याएं कहलाएगी। याद रखें सभी। अब इसके बाद में है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में क्या होता है? वास्तविक संख्याओं में आपकी सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र यानी अवास्तविक संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो सभी संख्याएं क्या हो जाएगी? आपकी वास्तविक संख्या हो जाएगी, जिसके अंदर आपकी प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, सभी संख्या आ जाएगी। केवल और केवल क्या होगा? अवास्तविक संख्या को छोड़ के बाकी संख्याएं जो है वो सभी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पे √9 है, √11 है, 4/3 है, 11/7 है, 19/5 है, इस टाइप से सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? आपकी वास्तविक संख्या। और इसके बाद में है लास्ट अवास्तविक संख्या है, यानी कि जो, जैसे मान लो कोई संख्या है, कोई नंबर है, जैसे 5 है माइनस के, और इसका रूट निकालें, तो ऐसी स्थिति में ये आपकी संख्या क्या कहलाएगी? अवास्तविक संख्या कहलाएगी। ध्यान रखना, रूट निकाल रहे हैं जिस संख्या का, लेकिन वो रूट क्या, संख्या क्या है? ऋणात्मक है, माइनस में है,
और उसका फिर रूट निकाल रहे हैं, इसका मतलब वो है आपकी अवास्तविक संख्या। ऐसी संख्याएं जिनका रूट निकल रहा है और रूट निकाला जा रहा है लेकिन उसका चिन्ह किसका है, माइनस का है, ऋणात्मक है ना। तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, आपकी अवास्तविक संख्या कहलाएगी। इस प्रकार आपने देखा दोस्तों, हम लोगों ने ये सारी चीज पढ़ी। वे गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें संख्या कहा जाता है। तो अर्थात अपने संख्याओं के बारे में पढ़ा, संख्याओं के प्रकार के बारे में पढ़ा। इसी प्रकार की जानकारी आप और देखते रहिए, बने रहिए यूट्यूब चैनल RD रिसर्च पॉइंट के साथ में।